जय हिंद। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। आप अपना पसंदीदा चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है सलमान अली बंजारा। आज के समय में अगर आपको स्टार होना है, ये कहना है, या बहुत कम समय में मशहूर होना है, तो किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचाइए। आपको ये कहा जाए स्टार बनने में आप सलमान खान से भी आगे निकल जाएंगे। देश में जो मौजूदा हालात हैं, एक पक्ष के लोग, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय वालों को इस तरीके से गाली दे रहे हैं, उकसा रहे हैं, जिससे अराजक तत्व फैल रहे हैं। और ये कहा जाए कि धार्मिक हिंसा भी भड़कने की आशाएं बहुत ज़्यादा हैं। हमारे साथ देख सकते हैं आप पीछे एक मुस्लिम धर्मगुरुओं की जमात है। यहाँ आज जिलाधिकारी कार्यालय जनपद महाराजगंज में ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने आज यहाँ पे आके ज्ञापन दिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि ज्ञापन दिए हैं और किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिए हैं। मैंने कि आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपको स्टार होना है तो किसी की आस्थाओं को ठेस पहुँचाइए। आप बताइए कि किस मामले को लेकर आज जिलाधिकारी के वहाँ आए हैं आप? हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ इसलिए आए हैं कि महाराष्ट्र में एक जगह है, नासिक ज़िले में सिन्नर, वहाँ पर एक साधु हैं जिनका नाम रामगिरी महाराज है। उन्होंने अपने बयान में हमारी जान, हमारी रूह, हमारे ईमान के रखवाले हुजूर नबी कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम और उनकी चहेती बीवी, हम सब मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में सख्त गुस्ताखियाँ की और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिसको हम अपनी ज़बान से बोल नहीं सकते हैं। हम लोग आज अब एक चीज़ ये बताइए, उन्होंने गुस्ताखियाँ की आपके हिसाब से, ये कहा जाए अशब्द बोले, ये सोशल मीडिया के द्वारा आपको पता चला, ये कैसे? सोशल मीडिया के ज़रिए। तो आपने अब तक उनकी कहीं और कंप्लेंट दर्ज करवाई? जी, कई जगहों पर उनकी कंप्लेंट दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में भी कंप्लेंट दर्ज हुई है और कई जगहों पर उनके नाम से खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, कंप्लेंट दर्ज हो रहा है। अब तक उनके मामलात कम से कम लाखों लोगों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा चुके हैं और सैकड़ों हज़ारों तंजीमों ने उनके खिलाफ FIR, प्रोटेस्ट, एहतजाज जगह जगह पर हो रहे हैं। कोल्हापुर, नासिक, महाराष्ट्र के अलग अलग शोबों और गोशों में, इन तमाम तरीक़े के और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट, एहतजाज और उनके खिलाफ FIR दर्ज किए जा रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक उन साहब की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसका कमी आप किसको देखते हैं? इसमें कमी की बात क्या किया जाए? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस तरीके से वो खुला घूम रहा है और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारगी का जो पैगाम हमारा मुल्क दिया करता है, अमन व अमान का जो पैगाम दिया करता था, आज ऐसे मामलात हो गए हैं कि हर तरफ हिंसा भड़कने की आशंका जताई जा रही है और ये मामलात नज़र आ रहे हैं इस तरीके की कि कहीं ना कहीं ऐसा ना मामला हो कि लोगों के गुस्से कहीं ज़्यादा ना फूट पड़े और इस तरीके के मामलात हो जाएं। नहीं, गुस्से की आपने बात किया। आप जिस तरह से मुल्क की बात है क्योंकि केसेस ज़्यादा आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, अभी साल डेढ़ साल पहले ये महाराष्ट्र का ही मामला था। ये कोई नुपुर शर्मा करके थी, उसके खिलाफ भी मैंने जहाँ पर आकर के अमन व अमान को बरकरार रखते हुए चंद लोगों पर मुश्तमिल होकर के हमने आकर के SDM साहब को मेमोरेंडम पेश किया था और मांग किया था, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। नुपुर शर्मा आज भी आज़ादी के साथ घूम रही है। उसके बाद फिर इन साहब का मामला आया। वहीं अगर बीच में देख लिया जाए तो अब यहीं पे मामला ये नज़र आएगा कि लोग ये कहेंगे कि ये मौलाना भड़काऊ बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि ये एक तरीके के मामलात क्यों किए जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने सिर्फ एक शेर बोला था, उसको इस तरीके से मामलात हुए कि उनको 6 महीना हो गया, अभी तक बेचारे वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। और ये साहब बोले हुए इनको कई रोज़ हो गए, यहाँ तक ये बर्जस्ता कह रहे हैं कि अगर मैंने गलत कहा है तो हुकूमत वक्त और यहाँ की प्रशासन हमें गिरफ्तार करे, मगर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिर हम इस चीज़ को क्या कहें? आपके कहने के हिसाब से एक धर्म के लोगों को टारगेट किया? बिल्कुल किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे। हम आज से नहीं बल्कि बरसों से हमने हमेशा यही पैगाम दिया है और यही कहते आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हम इसीलिए आए हुए हैं कि यहाँ से हमें इंसाफ मिले, गुहार लगाने के लिए आए हैं। आज भी हमें मालूम है कि हिंदुस्तान के कानून में ताकत है और यहाँ की हुकूमत में ताकत है। अगर ये चाह ले तो इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हम इसी चीज़ को लेकर के जिला अधिकारी तक पहुँचे, अपर जिला अधिकारी तक पहुँचे। क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि आप घबराएं नहीं, मैं आपकी बातों को संज्ञान लेता हूँ और इस पर भरपूर कार्रवाई की जाएगी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग? सर ऐसा है कि हम लोग यहाँ जो आए हैं DM साहब के हवाले से हम लोगों ने गृह मंत्री जी को मेमोरेंडम सौंपा है और उनसे दरख्वास्त किया है कि ऐसे शख्स को
गिरफ़्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जो हमारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व इत्तेफाक को तोड़ना चाहता है। ठीक है, अब अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम इसके बाद एहतजाज करेंगे और फिर हम अदालत का रुख करेंगे। चलिए, अदालत का रुख करेंगे। इन्होंने, आपने सुना है कि इनका ये कहा जाए, आरोप भी लगाया कि भारत में एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और उन्होंने एक बात कह के अपनी बात ख़त्म कर दी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान है हमारा। फिलहाल आपने इनकी बातों को सुना। ये तंजीमुल मकातिब उस जमात की तरफ से इनके द्वारा यहाँ पे आज ये ज्ञापन दिए हैं। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा, जय हिंद।